ये एक 23 वर्ष के नवयुवक की हथेली है और इन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया है कि वक्री शनि को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं। हाथ में वक्री शनि किस प्रकार देखते हैं। देखिए, ये इनकी लकलाइन है और इस प्रकार की जो तिरछी रेखा आती है तो इसे हम वक्री शनि कहते हैं। शनि वक्री होते हैं तो दो चीज़ों में, एक तो करियर बिल्डिंग में सफलता जल्दी नहीं देते हैं और जिसे हम कहते हैं कि जो धन वाला जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता है, साथ में जो प्रेम संबंध है उसमें ये बाधा देते हैं। तो शनि वक्री होते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर का पोरवा देखना चाहिए। इसको अगर ये भी हमें सबसे पहले तो यही खुलता है और इस पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमको इस पोरवे के इस सिंगल लाइन में ही होना चाहिए। अगर इसमें डिस्टर्बेंस है तो कुछ समय बाद में ये नीचे उतर जाता है, तो इसकी तो खैर रेमेडी हो जाएगी। इनके जो बृहस्पति है वो अच्छे बने हैं और इस प्रकार इनकी ग्रोथ लाइन भी बनी है। और यहाँ पर भी देखिए ज्ञान की रेखा है लेकिन बहुत वीक है, थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की ग्रोथ लाइन बनती है तो जीवन में ग्रोथ मिलेगी। इसे इच्छा पूर्ति लाइन भी कहा जाता है। इनकी जो भाग्य रेखा है वो शुक्र के पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में देखिए ये 34-35 के आसपास मिड हथेली में जाकर ये टूट जाती है। इस प्रकार अगर टूटती है और फिर 35 के बाद में हथेली में वापस ये चलती है, तो यहाँ पर जब भी ब्रेक होता है तो ये हमें करियर में डिले करता है। और आप देखिए कि जो इनकी उम्र है, अगर हम 23 तक चलते हैं तो ये तो अच्छी आ रही है, इसके बाद जाकर ये लाइन ब्लर हो जा रही है। तो आने वाले समय में इनको राहु की बाधा है और रहेगी। यहाँ पर राहु ही क्षेत्र में देखिए माइंड लाइन बाइफरकेट हो रही है और माइंड लाइन इनकी इस तरह निकलती है मंगल को टच करते हुए और आगे जाके बाइफरकेट हो जाती है 36 साल बाद। ये 36 साल की उम्र शो होती है। 36 साल बाद इनको विशेष सफलता मिलेगी। लाइन जब भी बाइफरकेट होती है तो एक बात तो पक्की हो जाती है कि ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है और बुढ़ापे तक ये लोग अपनी बुद्धि से ऐसा काम कर चुके होते हैं कि उसके प्रीमियम से, उसकी कॉपीराइटिंग से, या हम कहें कि उसके इन्वेस्टमेंट से ऐसे लोगों को धन बराबर मिलता रहता है। शनि भगवान पर इस प्रकार की खड़ी लाइन भी बुढ़ापे में और हमेशा धन का स्रोत बनाए रखती है, लेकिन जब वक्री होते हैं तो धन हमारा बढ़ता नहीं है तेज़ी से और हमें बार बार असफलता लगती है। गुरु का पर्वत यहाँ पे थोड़ा सा केंद्रित भाव से नीचे की तरफ आ गया है तो ये राहु क्षेत्र में इसकी नज़र आ गई है। तो राहु इस इन हथेली के अंदर एक्टिव हो गए हैं और हथेली को कंट्रोल में ले लिया है। देखिए बहुत बारीक से अगर हम देखेंगे तो मंगल पर्वत से इस प्रकार की जो लाइनें निकल रही है और ये सूर्य पर्वत में जाकर देखिए ग्रहण बना रही है। सूर्य की लाइन कितनी अच्छी बनी है। प्रतापी ये व्यक्ति हैं, प्रतापी परिवार से बिलोंग करते हैं, इनको पैतृक संपत्ति भी अच्छी मिलेगी। लेकिन ये चीज़ें जब ग्रहण लगाती है राहु की लाइनें सूर्य पे जाकर तो हमें विस्तार, सम्मान ये सब मिलने में विलम्ब होता है और जो हम डिज़र्व करते हैं वैसा नहीं मिलता है। तो सूर्य की मुक्ति होना चाहिए। तो राहु इस क्षेत्र में प्रबल हो गए हैं। अब जो इनकी मंगल लाइन है जिसे हम महाबली रेखा कहते हैं, महाबली रेखा ऐसी रेखा होती है जो बताती है हमारी सेहत और हमारा सपोर्ट सिस्टम। अब इनकी इस प्रकार बनी है और इस क्षेत्र में आते आते देखिए यहाँ पर केवल पैच के रूप में रह गई है। तो मंगल पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये रेखा ऊपर तक आनी चाहिए। तो मंगल लाइन इनकी कमज़ोर है और मंगल पे यहाँ पे क्रॉस भी दिख रहा है। मंगल के क्षेत्र से जब इतनी सारी राहु की रेखाएं निकलेंगी और डबल लाइन, तो मंगल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माना जाएगा। यही तो हमें सफलता में डिले करता है। 21 और 22 साल में देखिए यहाँ पर आइलैंड बना हुआ है इनकी जीवन रेखा पर। तो वो समय अब पार होने वाला है और अब अच्छा समय आने वाला है। तो अगले 6 महीने के बाद इनका जब ये 23 के कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको गुड न्यूज़ मिलने लगेंगी, क्योंकि तब तक ये शनि की भी रेमेडी कर लेंगे और फिर लाइन यहाँ से क्लियर आ रही है। इनकी जीवन रेखा एक विशेष तरह से बनी हुई है कि ये जीवन रेखा बाहर जाती हुई और
चंद्रमा से जाकर मिल गई है। तो ऐसे लोग विदेश में जाकर सेटल होते हैं। चंद्रमा इनको इस प्रकार की लाइन बनी है, चंद्रमा इनको दूरस्थ स्थानों से, विदेशों से जोड़ेंगे और वहाँ से धन भी देंगे। तो इस प्रकार की लाइन ऐसी होती है कि ऐसे लोग विदेश में जाकर बस जाते हैं। जब जीवन रेखा इस प्रकार बाहर निकल जाती है तो शुक्र का पर्वत ये चौड़ा हो जाता है और यहाँ से तो इनकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा गई हुई है। तो इस प्रकार जब भी भाग्य रेखा में प्रॉब्लम है और भाग्य रेखा शुक्र से निकलती है तो इसे पत्नी पक्ष से अच्छा लाभ भी देती है। अगर निकली है तो उसका ही लाभ मिलता है। लेकिन शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं बहुत सारी हैं, शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं बहुत कम हैं। देखिए यहाँ पर एक दिख रही है और इस क्षेत्र में बहुत कम है। तो इस क्षेत्र में अगर नहीं होती है तो ये अर्ली पीरियड होता है हमारा, तो इसमें हमें संघर्ष दिख रहा है। और आड़ी रेखाएं प्रॉब्लमेटिक होती है, ये टेंशन देती है, हमको योग नहीं देती है। हम कोई भी काम करेंगे योजना, चाहे वो नौकरी हो, जब भी हम बड़ा धन पाना चाहेंगे वीनस का पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए। पहला मणिबंध इनका ठीक जा रहा है तो ये व्यक्तित्व अच्छा रहने वाला है। और इस प्रकार की लाइन ये डिस्टर्बिंग लाइन होती है। देखिए वीनस से ये लाइन जो निकली है ये केतु को डिस्टर्ब कर रही है और चंद्रमा को जाकर फिर बाद में डिस्टर्ब करेगी। दूसरा मणिबंध देखिए यहाँ से ये खुला हुआ है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ये खुल गया है, तो करियर के क्षेत्र में बाधा आएगी है। दूसरा मणिबंध जब भी हमारा अच्छा बना होता है तो करियर और धन ये लगातार देता है, नियमित देता है। और जब नहीं दृष्टिगत हो रहा है तो उसमें संघर्ष की स्थिति है। और तीसरी जो लाइन होती है जो अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही है वो प्रेम की और हमारे परिवार बनाने की, दाम्पत्य की लाइन होती है, जो आखिरी में भी यहाँ पर स्पॉट दिख रहा है। तो शनि की जो बाधा है धन, करियर में और परिवार में, प्रेम में, तो ये तो सीधी स्पष्ट दिख रही है। लेकिन यहाँ पर राहु भगवान इनको एक बहुत अच्छा भाव भी दे रहे हैं कि लाइन को बाइफरकेट कर रहा है राहु क्षेत्र में। तो विशेष सफलता 36 साल के बाद इनको मिल जाएगी। उसके पहले इनको शनि भगवान की और मंगल भगवान की रेमेडी कर लेना है। और राहु क्षेत्र से ही जब इस प्रकार का ये माइंड लाइन बनी है तो इसमें फिर हम देखेंगे कि डबल ट्रायंगल बन जाते हैं मनी के, क्योंकि ये तो इनकी हुई भाग्य रेखा जो यहाँ पे माना कि वीक हो गई है। तो यहाँ से जो इनकी मरकरी लाइन या बिजनेस लाइन है तो इसने एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, तो मनी का डबल ट्रायंगल इनके हाथ में बन जाएगा। अगर ये राहु को, मंगल को कंट्रोल करते हैं तो राहु कंट्रोल हो जाएंगे, और शनि भगवान को ये कंट्रोल करते हैं तो केतु और ये इनका दूसरा मणिबंध ये भी हो जाएगा। वीनस पे हमें कंटिन्यूस रेमेडी करनी है। यहाँ पर एक तिल का भी फॉर्मेशन हो गया है। संतान सुख अच्छा रहने वाला इनको। और भी जो इनके प्रश्न हैं वो मैं दूरभाष पे बात करते समय करूँगा।